हेलो फ्रेंड्स, हमारे पास में बहुत सारी रिक्वेस्ट आई है कि स्टेप बाय स्टेप हमें स्वेटर बनाना सिखाइए। तो आज का जो हम वीडियो बना रहे हैं उसमें हम आपको स्टेप बाय स्टेप स्वेटर कैसे बनाते हैं ये आपको दिखाएंगे। तो ये जो हम स्टेप फॉलो करने जा रहे हैं ये आप न्यू बॉर्न बेबी से लेकर के जो बड़े लोग होते हैं उनके स्वेटर तक के लिए यही स्टेप आपको फॉलो करना रहेगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपको फंदे डालना दिखाएंगे। फंदे हम दो तरीके से आपको डालना बताएंगे, सिंगल ऊन से, डबल ऊन से। ये दो फंदे आपको डालना दिखाएंगे। उसके बाद में हम बताएंगे स्वेटर में हम क्या करते हैं, फंदे डालने के बाद में सबसे पहले बॉर्डर बनाते हैं। तो बॉर्डर हम इस वीडियो में एक ही तरीके का दिखाएंगे, लेकिन अपने नेक्स्ट वीडियो में हम कई और तरीके के बॉर्डर के डिज़ाइन आपको दिखाएंगे। फिर बॉर्डर के बाद में जो स्वेटर हमारा प्लेन बनता है वो प्लेन स्वेटर हम बनाना बताएंगे। उसके बाद में जो हमारे शोल्डर कंधे होते हैं, मुड्ढे मुड्ढे कैसे घटाने रहते हैं वो, फिर गला कैसे घटाना रहता है वो, ये भी हम दिखाएंगे। तो ये हम प्रोसेस आपको आगे के पार्ट में, फ्रंट में और बैक पार्ट में कैसे करते हैं ये पूरा दिखाएंगे। इसके बाद में जो गला हम बनाते हैं, फिर गले की जो पट्टी हम बनाते हैं, गले को मतलब सुंदर दिखाने के लिए पट्टी जो बनाते हैं, और मुड्ढे पे जो पट्टी बनाते हैं, तो वो भी बनाना बताएंगे। फिर उसके बाद में जो लास्ट हमारा बचता है उसको सिलना कैसे रहता है, तो वो सिलना भी आपको दिखाएंगे। और हम ट्राई करेंगे कि जो फुल स्लीव वाला स्वेटर है उसे भी आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में हम दिखा सकें। तो आइए स्टार्ट करते हैं स्वेटर बनाना। तो स्वेटर बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है, इसके लिए फंदे डालने होते हैं। तो अभी जो हम आपको दिखा रहे हैं, सैंपल के लिए दिखा रहे हैं कि 10 फंदे अगर आपको डालना है तो सबसे पहले हम करेंगे ऊन का मेजरमेंट, ये ऊन हमें कितनी चाहिए रहेगी। तो 10 फंदे डालने के लिए आप देखिए ऐसे ऊन को पकड़िए और 10 बार इसको घुमाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये 10 बार आपने ऊन घुमा ली, आपका मेजरमेंट आया इतना। अब इसको आप खोल लीजिए और इसको डबल से थोड़ा सा ज़्यादा लेकर के ऊन ले लीजिए, और इससे आप 10 फंदे डाल सकते हैं। सिंगल ऊन वाले 10 फंदे आप डाल सकते हैं। अगर इनकेस आपको 20 फंदे डालने हैं तो 20 फंदे के लिए क्या करेंगे, ये आपका डबल किया था तो ये हो गया 20 का हो गया, और फिर जो इसकी आधी से लगभग ऊन है उतनी और ले लेंगे हम, तो उसमें हो जाएंगे हमारे 20 फंदे हमारे डल जाएंगे। तो इस तरीके से मेजरमेंट करते हैं। 10 फंदे का आप मेजरमेंट कीजिए, उसको फिर 10 के मल्टीप्लिकेशन में आगे ऊन बढ़ाते जाइए और थोड़ी सी ऊन आप एक्स्ट्रा में रख लीजिए। तो इस तरीके से हम ऊन का मेजरमेंट करेंगे। ये हो गया हमारा अगर सिंगल ऊन के फंदे डालने हैं। अब हम सिंगल ऊन के फंदे डालना देख लेते हैं। 10 फंदे हम डालेंगे, ऊन का मेजरमेंट हमने कर लिया था। तो अब हम 10 फंदे डालना स्टार्ट करेंगे, ये जो मेजर किया था। ये आप ध्यान से देखिए, ये देखिए पहले इसमें हम क्या करेंगे, ये ऊन को लिया और एक जो नॉर्मल जो हम गठान लगाते हैं, नॉट लगाते हैं, वो नॉर्मल नॉट लगा देंगे। एक बार हम फिर से नॉट लगाना देखेंगे। तो ये देखिए बीच का जो पार्ट है, एक छोर जो हमारा है वो लेफ्ट हैंड साइड पे हमारा छोर है पूरा ये वाला, और राइट हैंड साइड पे हमारा बाउल है। तो ये ऐसे रखा, इसको ऐसे बीच में लेके गए। अब नॉर्मल जो गठान लगाते हैं वो नॉर्मल गठान लगा दीजिए इसमें, ये नॉर्मल ऐसे गठान लगा दी। अब क्या करेंगे, जो थोड़ी सी ऊन वाला छोर है वो अपना लेफ्ट हैंड साइड पे रखा हमने, और राइट हैंड साइड पे जो हमारा पूरा फुल बाउल है वो रखा हमने, जो ऊन का गोला है वो रखा। अब देखिए फंदे कैसे डालेंगे, राइट हैंड साइड पे ऐसे घुमाया हमने, ऐसे डाला, और ये उल्टे हाथ की ऊन को इस तरीके से घुमा के इसको वापस डाल के निकाल लिया। ये आप ध्यान से देखिएगा, ये ऐसे घुमाया, सिलाई में डाला, ये ऊन को ऐसे किया और इसको वापस ऊपर से लिया, निकाल दिया। ऊन घुमाया हमने उंगली में, उस पर डाला, फिर लेफ्ट हैंड की ऊन को ऊपर से डाला और वापस राइट हैंड की ऊन को फिर से एक बार डाला। तो इस तरीके से हम ये फंदे डाल रहे हैं।
इसको धीरे धीरे देखते हैं एक बार हम। ये देखिए इस तरीके से। तो इस तरीके से हमारे ये सिंगल ऊन के फंदे डल जाते हैं। अब हम इसको खोल लेते हैं और आपको डबल ऊन के फंदे डालना दिखाते हैं। तो अब हम डबल ऊन के फंदे डालेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, 10 फंदे का पहले मेज़र कर लेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसमें क्या है, डबल ऊन के फंदे हैं तो आपको ये समझ ही आ गया होगा कि ऊन की लेंथ डबल चाहिए। तो ये तो पहले हमारे 10 ऊन के डबल, इतने में तो हमारे 10 फंदे डलेंगे। अब जो हमें एक्स्ट्रा ऊन चाहिए रहती है, इतनी ही ऊन वो हमने एक्स्ट्रा और ले ली, इतनी। अगर आपको 20 फंदे डालने हैं तो उसके लिए आप क्या करेंगे, जो 10 फंदे की ऊन ली थी उसको डबल करा, वो तो 10 फंदे की हो गई। फिर उसी को 2 के मल्टीप्लिकेशन में डबल करते जाइए, उससे हमारे डबल ऊन के फंदे डलेंगे। तो अभी हम डबल ऊन के फंदे डालेंगे। ये हमारा ऐसे आ गया। अब इसमें गठान लगाना, आप देखिए गठान कैसे लगानी है। ये हमारा ये छोर इधर है और ये हम एक ही ऊन पकड़ते हैं, दूसरी ऊन को ऐसे छोड़ देते हैं। अगर आपकी दोनों ऊन मिला के भी गठान आ जाए तो आप क्या कीजिएगा, एक ऊन को निकाल करके गिरा दीजिएगा। तो सिलाई में आपका एक सिंगल ही ऊन की नॉट दिखनी चाहिए, सिंगल ऊन की नॉट दिखनी चाहिए आपको ऐसे। अब ये जो डबल ऊन है वो हम रखेंगे उल्टे हाथ की तरफ, और जो ऊन का हमारा गोला है वो हम रखेंगे सीधे हाथ की तरफ। और करना आपको वही है जैसे अभी हमने सिंगल ऊन के फंदे डालने में किया था। तो डबल ऊन के फंदे डालने में भी प्रोसेस आपकी सेम टू सेम है। इसमें भी आपके क्या होंगे, एक बार में एक ही फंदा डलेगा। ये देखिए एक बार में एक ही फंदा डालेगा। इसको एक बार धीरे से हम देख लेते हैं, स्लो में। ये ऐसे ऐसे घुमाया, ये इस टाइप से। तो इस तरीके से हमारे डबल ऊन के फंदे डलते हैं। अब हम जो स्वेटर बनाने जा रहे हैं वो 1 साल की बच्ची के लिए है, तो हम उसमें 70 फंदे डाल रहे हैं। तो हम 70 फंदे डाल लेते हैं और फिर उसके आगे का देखते हैं। तो देखिए जो हम अपना स्वेटर बनाने जा रहे हैं 1 साल की बच्ची के लिए, उसके लिए हमने ये 70 फंदे डाले हैं। 70 फंदे हमारे आगे के पोर्शन में डलेंगे और 70 ही फंदे हमारे पीछे के पोर्शन में डलेंगे। सेकेंड चीज़ कि जो 2 ऊन से हम डबल ऊन करके जो फंदे डालते हैं वो हम इसलिए डालते हैं कि बॉर्डर हमारा काफ़ी मजबूत बनता है इससे। तो बच्चे अगर स्वेटर खींचते भी हैं तो वो फटता वटता बिल्कुल भी नहीं है, और थोड़ा सा डबल ऊन का जो बॉर्डर है वो स्ट्रेट रहता है। तो डबल ऊन का ही जो फंदे हैं ये हम आगे के हिस्से में डालेंगे, पीछे के हिस्से में डालेंगे। और अगर फुल स्लीव का स्वेटर बनाना है तो फुल स्लीव में भी हम डबल ऊन से ही फंदे डालेंगे। तो ये हमारे फंदे डल गए हैं। अब हम बॉर्डर बनाना देखते हैं। तो हम इसमें बॉर्डर जो बना रहे हैं वो हम कैसे बना रहे हैं, 2 फंदे सीधे 2 फंदे उल्टे। तो ये हमारी फर्स्ट सिलाई है। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, 2 फंदे सीधे, फिर ऊन आगे लिया और 2 फंदे उल्टे। फर्स्ट सिलाई थोड़ी सी टाइट होती है, फंदे डले होते हैं। फिर से 2 फंदे सीधे। आप चाहे तो दोनों सिलाई एक साथ रख के भी फंदे डाल सकते हैं, उससे लूज डल जाते हैं फंदे। ये 2 फंदे हमारे उल्टे। तो यही कंटिन्यू आपको रिपीट करना है, 2 फंदे उल्टे 2 फंदे सीधे। और ऊन को जब आप सीधे बुनने वाले होंगे फंदों को तो ऊन पीछे ले जाइए, जब उल्टे बुनने वाले हैं तो ऊन को आगे ले आइए। तो ये सिलाई हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए हमारी फर्स्ट सिलाई कंप्लीट होने वाली है। अभी हमने 2 सीधे फंदे बुने हैं, अब हम क्या करेंगे, 2 फंदे उल्टे बुनेंगे। तो ये 2 फंदे हमने उल्टे बुन लिए, फिर उनको पीछे किया और 2 फंदे सीधे बुन लिए। तो ये हमारी फर्स्ट सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब हम पीछे साइड की सिलाई पे आएंगे। अभी आपने देखा था कि फर्स्ट सिलाई में हमारे जो फर्स्ट के 2 फंदे हैं वो सीधे बुने गए थे। तो अब रिवर्स साइड में ये वाले 2 फंदे पहले वाले उल्टे बुने जाएंगे। तो ये 2 फंदे हमारे उल्टे हो गए। अब ऊन पीछे करके 2 फंदे सीधे हो गए। तो बेसिकली हमने क्या किया है, जो फर्स्ट सिलाई में फंदे सीधे बुने थे वो रिवर्स में उल्टे बुनेंगे, और जो फर्स्ट सिलाई में उल्टे बुने थे वो यहाँ पे सीधे बुनेंगे। तो बस आप जो लास्ट में फंदे बुनेंगे उनका ध्यान रखिएगा और वो ही फॉलो करते जाइए। तो ये सिलाई हम कंप्लीट करते हैं। तो ये हमारी सेकंड सिलाई चल रही है बॉर्डर की।
अब हम 2 फंदे उल्टे बुनेंगे, नहीं हमने अभी उल्टे बुने हैं तो हम 2 फंदे सीधे बुनेंगे। तो ये 2 फंदे हमने सीधे बुने, फिर उनको आगे लिए और 2 फंदे उल्टे बुने, तो ये हमारी सेकंड सिलाई कंप्लीट हो गई। अभी हमने क्या किया, 2 फंदे उल्टे बुने हैं। अब थर्ड सिलाई पे आकर के हमारा क्या हो जाएगा, 2 फंदे सीधे फिर 2 फंदे उल्टे। बस इसी तरीके करते हुए हम ये रिपीट करते रहेंगे। हमें जितनी ऊंचाई का बॉर्डर चाहिए है, हम ये बॉर्डर 8 से 10 सिलाई का बनाएंगे। तो इसी तरीके से हम बाकी की और सिलाइयाँ रिपीट कर लेंगे, फिर उसके आगे का देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हमारे आगे के इसके लिए या हमारे पार्ट नंबर 2 को आप फॉलो करें। तो इसके आगे का हम जो पार्ट नंबर 2 में दिखाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक मी एंड सब्सक्राइब मी।